आज की कहानी है। आज आपको जो है एक बार फिर रामायण की ओर ले चलता हूँ। इसकी ओर रामायण की, रामचरित की कहानी सुनाते, रामायण की कहानी सुना रहा हूं मैं। त्रेता युग की बात थी। उस समय भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। भगवान रामचंद्र जी की पत्नी का नाम जानते हैं? सीता जी। वेरी गुड। उनकी पत्नी का नाम क्या था? सीता जी। सीता जी था। और सीता जी की ही कहानी सुना रहा हूं मैं आज आपको, ठीक। सीता जी का जन्म दिवस है। सीता जी का आज क्या है? जयंती है आज, ठीक है। तो उनकी जयंती पे हम उनको याद करेंगे। बैसाख शुक्ल नवमी को, बैसाख की महीने शुक्ल नवमी को त्रेता युग में उनका जन्म हुआ। जन्म कैसे हुआ? जन्म कैसे हुआ? उनका जन्म जो है धरती से निकली। वेरी गुड, इसको आता है। धरती से निकली। उस समय क्या हुआ कि उनकी राजा जनक, उनके पिताजी का नाम था, और वो कोई पुत्री नहीं थे, बिल्कुल। तो उनके जी जी जी। अब जब ध्यान दो, एक बार मेरी पूरी कहानी सुनो। तो क्या हुआ कि उनके राज्य में क्या हुआ? सूखा पड़ा, बहुत अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है। बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। तो वो जो है पंडितों के पास गए, भविष्य वक्ताओं के पास गए, भाई क्या कारण हो गया, बारिश नहीं हो रही है। हम लोग भी नहीं जाते, देवताओं के पास जाते हैं ना। तो ऐसे वो भी गए, ज्योतिषियों के पास गए, भाई क्या कारण है। तो ज्योतिषियों ने उनको कहा कि ऐसा है कि यदि राजा और रानी हल चला दें, वो भी सोने का हल चला दें, तो क्या हो सकती है? बारिश हो सकती है। क्या हो सकती है? बारिश हो सकती है। तो सीता जी ने क्या किया, राजा जनक जी ने क्या किया? ज्योतिषियों के कहने पर राजा और रानी, उनकी पत्नी का नाम था सुनैना। उनकी पत्नी का नाम क्या था? सुनैना। दोनों कहाँ गए? खेत में गए, हल जोतने गए और हल लगाने बैठे, ठीक है ना। जैसे ही हल चलाया 2-3 बार उन्होंने, पहले उधर जाते फिर इधर आते हैं, नहीं जाते हैं, फिर दोबारा लौट आते हैं, पैरों को बोड़ा बोलते हैं, है ना। तो चलाते चलाते जो है, जब उन्होंने हल चलाया तो उनका जो हल का जो हाल था वो किस पे टकर गया? वो घड़ा था उसके अंदर, धरती के अंदर, उस घड़े पर टकर गया। उस घड़े पर जब टकरा तो वो घड़ा फूटा। अब फूटा तो वहां से क्या निकली? एक लड़की निकली, सुंदर सी, रो रही थी वो, सुंदर सी लड़की। पहले हंसी, उसके बाद रोने बैठ गई, ठीक है। और राजा रानी खुश हो गए। उनकी संतान नहीं थी, उनकी भी क्या नहीं थी? संतान, कोई भी संतान नहीं। वो खुश हो गए, जो है कन्या को पाकर के बहुत खुश हो गए, ठीक है। जैसे ही धरती माता से वो कन्या निकली, उसके तुरंत बाद क्या हो गया? वहां बारिश भी शुरू होने बैठ गई। क्या होने बैठ गई? बारिश भी क्या होने बैठ गई? शुरू होने बैठ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से धरती माता से जो सीता जी का जन्म हुआ, ठीक है। और कहाँ हुआ? बिहार में। वो स्थान बिहार है, मिथिला में, जिसको आप सीतामढ़ी के नाम से भी जानते हैं। उस स्थान को जो सीतामढ़ी के नाम से भी जानते हैं, तो ये सीतामढ़ी, हाँ। मिथिला में जो है, मिथिला के राजा थे, राजा जनक। उनकी पत्नी का नाम था सुनैना। पत्नी का नाम क्या था? सुनैना था। तो उसके बाद जो है उनकी एक पुत्री और हुई, उसका नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला। और सीता जी किसकी पत्नी थी? रामचंद्र जी की। और उर्मिला किसकी पुत्री, किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण जी की। किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण। तो उर्मिला जी का विवाह जो है लक्ष्मण जी के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद जब सीता जी का जन्म हुआ तो वहां उत्सव मनने बैठ गया। राजा खुश हो गए, क्योंकि राजा के घर में क्या हो गई? कन्या हो गई, उनको पुत्री मिल गई थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ? उनका विवाह किससे हुआ? राम जी से। कैसे हुआ? हैं? राजा जनक के घर में जो है एक धनुष होता है। क्या होता है? एक धनुष होता है। और एक दिन जो सीता मैया ने, उसने क्या किया? वो धनुष को उठा करके दूसरी जगह रख दिया। वो धनुष था शिव जी का। किसका धनुष था? शिव जी का धनुष। लेकिन उस धनुष को कोई आसानी से नहीं उठा सकता था। जनक जी ने देखा कि मेरी पुत्री ने धनुष उठा दिया, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जो कोई भी धनुष पे प्रत्यंजा चलाएगा, उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह हो जाएगा, ठीक है।
तब उन जब वो सत्र की तो रामचंद्र जी भी जो और लक्ष्मण जी जो है दोनों के दोनों कहाँ जा रखे थे, विश्वामित्र जी के साथ जा रखे थे। इस कहानी को बाद में और विस्तृत करूंगा मैं, अभी शॉर्ट बता रहा हूँ। तो तब क्या होता है, रामचंद्र जी जो है सब राजा महाराजा हार जाते हैं, लेकिन रामचंद्र जी क्या करते हैं, धनुष को तोड़ देते हैं और चढ़ाते हैं। उसके बाद धनुष टूट जाता है। धनुष बीच से क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब धनुष टूट जाता है तो सीता जी उनके गले में क्या डालती हैं, माला डालती हैं। जय माला नहीं होती आजकल, बस राम जी भी जब गले में माला डालते हैं तो मैंने जय माला पहले से होती थी। इसका मतलब जय माला क्या होती थी, पहले से होती थी, लेकिन उस समय की जय माला में देर लगती थी। आज की जय माला में देर लग रही, नहीं लग रही है। अभी वो अब ऐसा एंगल बनाओ, अब ऐसा एंगल बनाओ, वो फोटो खींचते समय देर लग रही है, नहीं लग रही है ना। लगभग 2 घंटे जय माला में लग जा रही है। और उस समय जैसे धनुष तोड़ा, उन्होंने गले में जय माला राम जी ने भी डाली और सीता जी ने भी जय माला डाली, दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है। उसके बाद राजा दशरथ को सूचना दी गई, भाई ऐसा ऐसा हो गया। वो बारात सजा करके लाए वहां से। ठीक है। अपने दोनों पुत्रों को भी लिया, भरत और शत्रुघ्न को। और तब उनके चारों बेटों का विवाह हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, जनक की दूसरी पुत्री थी उनके साथ हुआ। ठीक है। और 2 पुत्रियां उनके छोटे भाई की थी, पुष्पध्वज की, जनक जी की। एक का नाम था मांडवी, मांडवी ने भरत जी के गले में जय माला डाली। और एक का नाम था श्रुतकीर्ति, तो श्रुतकीर्ति ने शत्रुघ्न जी के गले में जय माला डाली। और उर्मिला ने किसके गले में जय माला डाली, लक्ष्मण जी के गले में जय माला डाली। तो इस प्रकार से उन चारों का क्या हुआ, विवाह हुआ। तो ये तो जन्म और विवाह की मैंने बात बताई। आज कहानी बहुत विस्तृत है। तो आज सीता जी का जन्म है। सीता जी को जो है उनके जन्म दिवस पे हम क्या कर रहे हैं, याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ठीक है। उमा साज वैदेही रमा गंगे पंचकम पंचकन्या स्प्रे नित्यम सौभाग्यम वर्तते सदा। उमा मैंने होता पार्वती, उमा उषा मैंने होता उषा, अनिरुद्ध की पत्नी थी। उनका मंदिर हमारे जो है उत्तराखंड में है, उखीमठ में। बाणासुर की, अनिरुद्ध की पत्नी और बाणासुर की पुत्री। ठीक है। उखीमठ नाम जो है ना, उषा के नाम से पड़ा हुआ है। उखीमठ तहसील भी है, उखीमठ विकास खंड भी है। ठीक है। उखीमठ जगह है, वहीं पे जो है तहसील है, विकास खंड भी है। तो उसका नाम जो है उषा के नाम से पड़ा हुआ है। पहले उखामठ था, मतलब चेंज हुआ तो क्या हो गया, अब उखीमठ हो गया। तो उमा उषा वैदेही, उषा मैंने होता है बाणासुर की पुत्री, अनिरुद्ध की पत्नी। रमा मैंने होता है लक्ष्मी, रमा मैंने क्या होता है, लक्ष्मी। और गंगा मैंने गंगा, गंगा मैंने उमा उषा वैदेही। वैदेही में होता है जन्म क्या, सीता जी। वैदेही में क्या होता है, सीता जी। पंचकन्या स्मरे नित्यम, जो इन 5 का बल जो है पंचकव्य नित्यम, जो इन 5 का हमेशा क्या करता है, बल सुबह सुबह स्मरण करता है, उसको बल हमेशा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक।